अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फवाद शहजाद वड़ैच है और आज का मेरा टॉपिक बड़ा ही अहम है। इससे पहले मैं वेट के ऊपर, मोंजारो के ऊपर, ओज़ेम्पिक के ऊपर और वेट लॉस की दीगर मेडिकेशंस के ऊपर बेशुमार वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या उसे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो टॉपिक की तरफ आता हूँ। बहुत ही अहम यह है कि अक्सर ख़वातीन आपने देखा हो कि प्रेगनेंसी के बाद उनका वज़न बढ़ जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है कि हमल के बाद वज़न क्यों बढ़ जाता है? तो उसके ऊपर मैं ये आज की वीडियो बना रहा हूँ। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो सबसे अहम इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रेगनेंसी के बाद फौरी तौर पर बॉडी में चेंजेस क्या आती हैं फीमेल में। तो अब तवज्जो से सुनिएगा। नंबर 1, जब भी चाइल्ड बर्थ होती है बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी में, तो एक हार्मोन बॉडी के अंदर वो एक्सेस कर जाता है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए चाहिए होता है। ये कुदरती अमल है, वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन करता है और बेबी की फीड के लिए वो बहुत ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन जब बॉडी में हाई होता है तो प्रोलैक्टिन आल्सो बिलोंग्स टू द एनाबॉलिक टाइप ऑफ हार्मोन्स। मगर ये क्या करता है, जिससे एपिटाइट बढ़ती है और एपिटाइट बढ़ती है तो फीमेल में ज़्यादा खाने का रुझान देखा जाता है। ज़्यादा खाने से उनका वज़न बढ़ जाता है। फिर नंबर 2, चाइल्ड बर्थ के बाद स्ट्रेस भी हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से भी अक्सर फीमेल में ज़्यादा खाने की आदत होती है तो भी वज़न बढ़ जाता है। तीसरी वजह, चाइल्ड बर्थ के बाद नींद की कमी भी हो जाती है, बच्चे को रात को केयर करना पड़ता है। तो स्लीप डेप्रीवेशन कैन आल्सो लीड टू मोर वेट गेन। उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो इससे भी बॉडी के अंदर वेट गेन हो जाता है। लास्टली, बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी के बाद थायराइड का प्रॉब्लम भी हो जाता है। थायराइड का प्रॉब्लम जो है वो वेट गेन के साथ वाला, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, वो हो सकता है। हाइपर भी हो सकता है मगर वेट गेन भी इस तरह मुमकिन है। तो इसलिए, और एक और चीज़, अगर प्री डायबिटीज़ है इससे पहले या हमल के दौरान में इंसुलिन यूज़ की गई है तो उसके भी इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स चाइल्ड बर्थ के बाद आते हैं। तो अगर आप में से ऐसी कोई इलामत हैं या आप अपने वेट बढ़ने की वजह से परेशान हैं या कंसर्न है कि मेरा वेट हमल के बाद बढ़ा है और इतना नहीं था बढ़ना चाहिए और अब कम नहीं हो रहा या वेट स्टक हो गया है, तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप अपना HbA1c, अपना थायराइड का टेस्ट, आयरन का टेस्ट, विटामिन डी का टेस्ट और अपना कंप्लीट मेटाबॉलिक टेस्ट करवाएं और फिर उसके बाद अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या ओबेसिटी के डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि वो आपको बर वक्त इसके बारे में एक बेहतर तजवीज़ दी जा सके और आप उस कैफियत में ना पहुँचे जिसमें मेरे पास अक्सर फीमेल पेशेंट आती हैं कि डॉक्टर साहब, चाइल्ड बर्थ के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद मेरा जिस्म फूलता ही जा रहा है और अब कम ही नहीं हो रहा और अब मुझसे चला नहीं जाता, मेरा सांस चढ़ गया मुझे, या मेरा अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। These are all possible problems. They are present when there is a weight gain. इसलिए अपने वज़न को मॉनिटर रखें, डाइट को मॉनिटर रखें ताकि आपका वेट ना बढ़े। बहुत शुक्रिया।